नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नाम में। आज हम लोग बात करेंगे SSCGD यूपीपी कांस्टेबल 2023 हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो सीधे में पेपर में मिलने वाले सभी प्रश्न है। 40 में 40 नंबर पक्के होंगे। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर यूपीपी की हिंदी लगी, ये यूपीपी और SSCGD दोनों में पूछे जा सकते हैं, हिंदी कोई अलग से नहीं आते हैं। यूपीपी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीपी में भी पूछे जाते हैं। SSCGD यूपीपी सभी एग्जामों के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। SSCGD यूपीपी ये सभी प्रीवियस परीक्षा से लिए गए प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है, लड़का बहुत चालाक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन दिया गया है ए उस, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी हम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा वह लड़का बहुत चालाक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वह लड़का बहुत चालाक है। अगला प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो रेखांकित खंड है उसकी जगह पर उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा पूछा गया है। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। ऑप्शन ए गृह कार्य पूरी करना है, ऑप्शन बी गृह कार्य पूरा करना है, ऑप्शन सी गृह कार्य पूरे करना है, ऑप्शन डी गृह कार्य में पूरे करने हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना। शब्द दिया गया है विभूति, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रतिभूति, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी अनुभूति, ऑप्शन डी ऐश्वर्य। तो इसका जो है विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऐश्वर्य। क्या होगा? ऐश्वर्य इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा प्रतिभूति। प्रतिभूति का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो घूस, जमानत, ये सब प्रतिभूति के जो है पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का है हिस्सा, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी विलोम, ऑप्शन डी लिंग। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ। अंग का अर्थ क्या होता है? अंग का अर्थ है हिस्सा, तो अंग का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेज के बिल्ली बैठी है, ऑप्शन ए नीचे, ऑप्शन बी साथ, ऑप्शन बी साथ, ऑप्शन सी भीतर, ऑप्शन डी बाहर। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। क्या है? मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य के वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि पूछा गया है किस भाग में है? समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। इसमें किस भाग में त्रुटि है पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन ए समाज में रहकर, ऑप्शन बी बैर जाना, ऑप्शन सी शक्तिशाली लोगों से, ऑप्शन डी ठीक नहीं होता। तो किस भाग में त्रुटि है? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसके किस भाग में त्रुटि है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बैर जाना, यहाँ पर त्रुटि दी गई है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य बनेगा समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर लेना, ना कि जाना। शक्तिशाली लोगों से बैर लेना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर जाना की जगह पर क्या होगा? लेना होगा। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर लेना ठीक नहीं होता। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर बताइए इसमें कौन सी वर्तनी जो है सही लिखी गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्पायु। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अल्पायु जो है सही लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनना, क्या दिया गया है? उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए उल्लू की तरह जागना, ऑप्शन बी मूर्ख बनाना, ऑप्शन सी बड़ाई करना, ऑप्शन डी रात को जागना। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बनाना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और जो लोग यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और यूपीपी से संबंधित जो वीडियो हैं वो अलग से भी एमसीक्यू लाए जाएंगे। तो सभी लोग जो है इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मांध। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जन्मांध इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित खंड की जगह पर क्या होगा? अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। क्या दिया गया है? अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। अब यहाँ धनुष से मछली का आंख पर की जगह पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, धनुष से मछली की आंख पर, ऑप्शन बी, धनुष से मछली को आंख पर, ऑप्शन सी, धनुष से मछली की आंख पर, ऑप्शन डी, मछली से धनुष की आंख पर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर। क्या होगा? अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता, किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो यहाँ पर अब तक उसकी आवश्यकता की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए, जब तक उसकी आवश्यकता, ऑप्शन बी, कब तक उसकी आवश्यकता, ऑप्शन सी, तब तक उसकी आवश्यकता, ऑप्शन डी, जब तक उसका आवश्यकता। सही उत्तर सभी को पता चल गया होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। जब तक किसी एक चीज़ की आवश्यकता होती है तब तक आप उस चीज़ को फेंकते नहीं हैं। तो यही पूछा गया है, किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि पूछी गई है किसमें है? मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। ऑप्शन ए, और अभ्यास करके वह, ऑप्शन बी, परिश्रम एवं अभ्यास ही है, ऑप्शन सी, मनुष्य की सफलता का रहस्य, ऑप्शन डी, सफलता को प्राप्त पा लेता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा, सफलता को प्राप्त पा लेता है। इसमें जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या होगा? सफलता को प्राप्त कर लेता है, ना कि पा लेता है। तो यहाँ पर जो पा की जगह पर क्या होगा? कर लेता है। क्या होगा? कर लेता है। तो मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर जो है पा है ये गलत दिया गया। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम पूछा गया है। शब्द क्या दिया गया है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, कृष्ण, ऑप्शन बी, कष्ट, ऑप्शन सी, निकृष्ट, ऑप्शन डी, शंकरी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर पूछा गया है, जल्दी से सभी लोग इसका बताइए, जो है उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट होगा। कृष्ण, कृष्ण का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल या धवल। क्या होगा? कृष्ण और शुक्ल और धवल जो है कृष्ण का विलोम होगा। और दिया गया है कष्ट। कष्ट का विलोम क्या होगा? कष्ट का विलोम होगा सुख। शंकरी, शंकरी का विलोम क्या होगा? तो शंकरी का विलोम होगा चौड़ी। क्या होगा? चौड़ी होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें ज्योति ने एक गीत सुनाया। क्या दिया गया है? ज्योति ने एक गीत सुनाया। ऑप्शन ए, नमकीन, ऑप्शन बी, मधुर, ऑप्शन सी, खट्टा, ऑप्शन डी, ठंडा। तो सभी को पता होता है गीत कैसा होता है, तो मधुर। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मधुर। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए, जरा भी अच्छा न लगना, ऑप्शन बी, एक आंख से देखना, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा लगना, ऑप्शन डी, काना होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक आंख ना भाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जरा भी अच्छा ना लगना। क्या होगा? जरा भी
अच्छा ना लगना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द पूछा गया पुलिन, पुलिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी कगार। तो पुलिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा पूछा गया, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कगार। पुलिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कगार होगा। कुलीन के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? कुलीन के पर्यायवाची शब्द होंगे सुजात, विनय, शिष्ट, ये सब कुलीन के पर्यायवाची शब्द होंगे। प्राचीन के पुरातन, पुराना, ये सब प्राचीन के होंगे पर्यायवाची शब्द। नवीन का क्या होगा? नूतन या नया, ये नवीन का पर्यायवाची शब्द होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो भूमि उपजाऊ ना हो, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी दलदल। तो सही उत्तर क्या होगा? जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। मांस खाने वाला, क्या दिया गया है? मांस खाने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सर्वाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी अल्पाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो सब कुछ खाता हो। क्या होगा? सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो सब कुछ खाता हो। अल्पाहारी किसे कहते हैं? जिसका आहार सीमित हो, जो बहुत थोड़ा खाता हो। जिसका आहार सीमित हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल फूल खाने वाला हो उसे शाकाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएं। स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अपकार, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी याद। तो सही उत्तर क्या होगा? स्तुति का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, निंदा। स्तुति का विलोम क्या होगा? तो निंदा होगा। अब दिया गया है अपकार, अपकार का विलोम क्या होगा? अपकार का विलोम होगा उपकार। प्रशंसा का क्या होगा? तो भर्त्सना होगा। क्या होगा? भर्त्सना। और डी दिया गया है डी, याद का विलोम क्या होगा? भूल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है क्रय, क्रय का विलोम क्या होगा? सभी को ये कुछ आंसर पता होगा। ऑप्शन ए निर्यात, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी अहित, ऑप्शन डी विक्रय। तो सही उत्तर क्या होगा? क्रय का विलोम क्या होगा? विक्रय होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है कुंतल, कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी केस, ऑप्शन डी बाण। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केस। कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केस होगा। बाघ का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो बाघ का पर्यायवाची शब्द होगा व्यग्र। बालू का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो रेत, बालू का सैकत, ये बालू के पर्यायवाची शब्द होंगे। और बाघ का क्या होगा? व्यग्र होगा। और कुंतल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो कच, केस, बल, अलक, चिकुर, ये सब कुंतल के पर्यायवाची शब्द होंगे। बाण के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सर, तीर, सायक, तीर, आशुग, ये सब बाण के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया हिम, हिम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी बर्फ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हिम का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बर्फ होगा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बर्फ होगा। वायु के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? हवा, समीर, पवन, ये सब किसके होंगे? तो वायु के पर्यायवाची शब्द होंगे। जल, जल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? वारी, पानी, नीर, ये जो है जल के पर्यायवाची शब्द होंगे। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग, अनल, पावक, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आकर्षक, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो रेखांकित खंड की जगह पर क्या होगा? बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। क्या है? बादल फटने से 150
व्यक्तियों का मृत्यु हो गई, तो व्यक्तियों का मृत्यु की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ऑप्शन बी 150 व्यक्तियों से मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी 150 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई, ऑप्शन डी 150 व्यक्तियों के मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर क्या दिया गया है? का दिया गया है। बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ना कि का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन ए आटे और दाल का भाव बताना, क्या है? ऑप्शन ए आटे और दाल का भाव बताना, ऑप्शन ए महंगाई का बढ़ना, ऑप्शन सी कठिनाई का ज्ञान होना, ऑप्शन डी परिस्थिति से भागना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठिनाई का ज्ञान होना इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसमें जो है किस भाग में त्रुटि है पूछा गया। ऑप्शन ए पुस्तकें प्रकाशित, ऑप्शन बी सामान्य जनता को, ऑप्शन सी किए जा रहे हैं, ऑप्शन डी जागृत करने के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर सी किए जा रहे हैं, इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पर किए जा रहे हैं की जगह पर क्या होगा? तो प्रकाशित की जा रही हैं, क्या होगा? यहाँ पर की जा रही हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है? किए जा रहे हैं। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, यहाँ पर किए की जगह पर क्या होगा? तो की होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए उर्वर, ऑप्शन बी बंजर, ऑप्शन सी बेजान, ऑप्शन डी कंटीली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा उर्वर। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे? तो उर्वर कहेंगे। बंजर, बंजर भूमि, जो भूमि उपजाऊ ना हो, क्या होगा? जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे। बेजान किसे कहेंगे? जिसमें प्राण अथवा जान ना हो अर्थात निर्जीव, उसे बेजान कहेंगे। कंटीली, कांटों से लदा हुआ, उसे क्या कहेंगे? कंटीली कहेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई, क्या दिया गया है? तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। ऑप्शन ए अत्यंत, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी अभिन्न, ऑप्शन डी उन्नत। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 30 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। ऑप्शन ए जा सकता है, ऑप्शन बी और प्रगति के पथ पर, ऑप्शन सी व्यक्ति सीख ना सकता है, ऑप्शन डी अतीत की घटनाओं से ही। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति सीख ना सकता है, इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। तो त्रुटि क्या दी गई है? पूरा वाक्य क्या बनेगा? अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीख सकता है। यहाँ पर क्या दिया गया है? सीखना सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सीख सकता है। क्या होगा? सीखना की जगह पर सीख सकता है। अतीत की घटनाओं से व्यक्ति सीख सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना, हमें पेड़ पौधों की करनी चाहिए। ऑप्शन ए देखभाल, ऑप्शन बी पिटाई, ऑप्शन सी उपेक्षा, ऑप्शन डी कटाई। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देखभाल, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति से निकट ले जाते हैं, इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? प्रकृति के निकट ले जाते हैं, ऑप्शन बी प्रकृति की निकट ले जाते हैं, ऑप्शन सी प्रकृति के लिए निकट ले जाते हैं, ऑप्शन डी प्रकृति को निकट ले जाते हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से की जगह पर क्या होगा? के होगा। प्रकृति के निकट ले जाते हैं, यहाँ पर से की जगह पर क्या होगा? के होगा। प्रकृति के निकट ले जाते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। कम खाने वाला, कम खाने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मांसाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी अल्पाहारी, ऑप्शन डी सर्वाहारी। तो सही उत्तर क्या होगा? जो कम खाता है उसे क्या कहते हैं? अल्पाहारी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी जो मांस मछली ना खाता हो उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताना है ऑप्शन ए आग जलाना, ऑप्शन बी आग में घी डालकर हवन करना, ऑप्शन सी क्रोध को और भड़काना, ऑप्शन डी बहुत अधिक क्रोध करना। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्रोध को और भड़काना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जैसे वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? राजीव और राहुल की लड़ाई खत्म हो गई मगर रमेश ने पुरानी बात फिर से याद दिलाकर आग में घी डालने का काम किया। फिर से सुनिए क्या होगा वाक्य प्रयोग? राजीव और राहुल की लड़ाई खत्म हो गई मगर रमेश ने पुरानी बात फिर से याद दिलाकर आग में घी डालने का कार्य किया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रोध को और भड़काना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। मैं उसकी को देखकर मुग्ध हो गया। ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी बेबसी, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी विफलता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे। तो ये जो यहाँ आकर गरीबों को दिया गया है इसकी जगह पर पूछा गया है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उन्होंने वहाँ जाकर, ऑप्शन बी उन्होंने यहाँ वहाँ आकर, ऑप्शन सी उन्होंने यहाँ हटकर, ऑप्शन डी उन्होंने यहाँ जाकर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेठ जी मंदिर गए, उन्होंने वहाँ जाकर। क्या होगा? वहाँ जाकर, ना कि यहाँ आकर। जो ये यहाँ आकर दिया गया इसकी जगह पर क्या होगा? उन्होंने वहाँ जाकर गरीबों को कंबल बांटे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। गौरव सौरभ की अधिक मोटा है। क्या दिया है? गौरव सौरभ की अधिक मोटा है। ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी अपेक्षा, ऑप्शन सी मान्यता, ऑप्शन डी ज्यादा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा। क्या होगा? अपेक्षा। गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है। क्या दिया गया है? मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर अब बताना है ऑप्शन ए फिर भी इसकी आंशिक निर्माण, बी वैसे तो प्रकृति की देन है, ऑप्शन सी मन की शक्ति, ऑप्शन डी माता पिता पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, इसमें क्या हो किस भाग में त्रुटि है ये पूछा गया है। तो बताइए इसमें किस भाग में त्रुटि है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिर भी इसकी आंशिक निर्माण। जो यहाँ पर फिर भी इसकी आंशिक निर्माण है इस भाग में क्या है? त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या होगा? इसकी की जगह पर क्या होगा? इसका। क्या होगा? इसकी की जगह पर इसका होगा। फिर भी इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसकी की जगह पर क्या होगा? इसका होता तो ये सही वाक्य होता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग यूपीपी की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए। आपको इस जो है चैनल के जरिए आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपको एमसीक्यू बराबर दिए जाएंगे और कुछ दिनों में आपके इस चैनल पर क्लास भी चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।